जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ हरतालिका तीज की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, जिससे आपको व्रत करने में बहुत ही आसानी रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हरतालिका तीज के एक दिन पहले एकदम सात्विक भोजन करना है। प्याज लहसुन का त्याग कर दीजिए और रात के 12 बजे से के बाद आपको कुछ नहीं खाना है। जो भी आपको खाना पीना है, हमारे यहाँ मैके में जो होता है रात के 12 बजे से उपवास शुरू हो जाता है। जो दूसरे दिन रहता है दूसरी रात को होता है, उसके अगले दिन तीज के बाद चतुर्थी को व्रत खोला जाता है। लेकिन हमारे ससुराल में जो होता है वो 4 बजे से पहले, ब्रह्म मुहूर्त से पहले आप उठ के जो नहाए खाए का जो होता है वो होता है। आप उसमें 3 बजे से पहले उठ जाइए, नहा धुला के भगवान जी को धूप दीप दिखाना रहता है। धूप दीप दिखाने के बाद फिर आप कुछ खा लीजिए और फिर उसके बाद पानी पी लीजिए अच्छे से। उसके बाद अच्छे से ब्रश करके फिर वहाँ से उपवास की शुरुआत होती है। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। और व्रत में आप ऐसी ऑयली चीज़ें ना खाएं कि जिससे आपको प्यास ज़्यादा लगे। जैसे हमारे मैके में होता है, खीरा खाया जाता है रात के 12 बजे से पहले, और सेवई की खीर होती है। कुछ मीठा खा के शुरुआत की जाती है व्रत की। तो ये करते हैं और फिर दूसरे दिन और जल्दी से ब्रह्म मुहूर्त में उठ के संकल्प ले लीजिए। व्रत का बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। हाथ में जल फूल चावल जो भी हो, अक्षत वगैरह लेके संकल्प लेके दिन की शुरुआत कीजिए। इस दिन किसी की बुराई, कोई गलत चीज़ें ना बोले मुख से, भगवान का स्मरण करते रहें। और हाथों में मेहंदी ज़रूर लगाइएगा, एक दिन पहले ही लगा लीजिए। 16 श्रृंगार किया जाता है। हमारे यहाँ प्रदोष काल में शाम के समय पूजा की जाती है। और पहले वीडियो जो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने शुभ मुहूर्त आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। और भगवान शिव बालू के बनाए जाते हैं। शिव फैमिली जो होती है बालू से बना के, हमारे पंडित जी आते थे वो बना के जाते थे बालू से बना के, क्योंकि वो ऐसी जगह नदी के उससे लेके आते थे। मिट्टी काली मिट्टी जैसी रहती थी, क्योंकि वहाँ पे पैर ना पड़े वो मिट्टी हमको यूज़ करनी रहती, शुद्ध एकदम। लेकिन आजकल तो मूर्तियाँ भी मिलने लगी हैं, तो आप वो भी रख सकते हैं। अगर वो भी ना मिले तो आए शिव परिवार की जो फ़ोटो होती है, जिसमें सब रहते हैं, शिव पार्वती नंदी गणेश जी और कार्तिकेय जी, वो सब फ़ोटो लेके फ्रेम करवा के भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हमारे मैके में जो होता है वो बेसन और आटे का जेवर बनाया जाता था। पायल बिछिया गले का हार सारी चीज़ें बना के उसको फ्राई करके लगाया जाता था, वहाँ रखा जाता था। और जो मतलब कि पूरा सुहाग का जो सामान होता है वहाँ पे वो चढ़ाया जाता है। केले का मंडप बनाया जाता है, बेलपत्र फूल सब चीज़ अर्पित की जाती है। वहाँ पे पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। जब मैं ये पूजा करूँगी तब ही मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई सामान नहीं है, सिर्फ किताब है और भगवान की फ़ोटो है, तो उसको दिखाने का कोई मतलब नहीं। मैं जब अगले मंडे को फास्ट करूँगी तो आपके साथ मैं पूजा विधि शेयर कर दूँगी। और साथ में जो आप सुहाग का सामान चढ़ाएंगे तो आधा सामान दान दे दीजिएगा, क्योंकि बोलते दान सुहाग का सामान जितना दान देते उतना ही शुभ माना जाता है। तो दान और प्रसाद जरूर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन कथा मैं आपको पहले ही शेयर करूँगी। और हरतालिका तीज माना जाता है सुहागन महिलाओं के लिए व्रतों का राजा माना जाता है, इसलिए थोड़ा सा ये कठिन होता है, क्योंकि निर्जल रह के ये व्रत किया जाता है। उसके अगले दिन चतुर्थी जब लगती है तब उसका व्रत का पारण किया जाता है। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आपके आसपास जो मंदिर है शिवालय, वहाँ पे भी जाके आप पूजा कर सकते हैं। कुंवारी कन्याएं पूजा करती हैं मनवांछित पति पाने के लिए, और सुहागन महिलाएं जो व्रत करती हैं अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने संतान के लिए ये व्रत किया जाता है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है।
और अगर आसपास कोई अगर कर रहा है तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। हमारे मायके में जैसे होता है 5 बार पूजा की जाती है। मेन पूजा जो होती है प्रदोष काल के समय, शाम के समय, और 4 बार रात में अगरबत्ती धूप दिखाई जाती है, बहुत ही सिंपल तरीके से। और जो आखिरी पूजा सुबह प्रदोष काल के समय होती है वो पूजा करके फिर उसके बाद ही प्रसाद ग्रहण किया जाता है। मैं आपको पारण का समय आपको अगली वीडियो में शेयर कर दूंगी। आप 5 तरह के फल चढ़ाइए, सुहाग के जितनी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से 5, 11, 7 जितना भी आप सुहाग का सामान चढ़ाइए। उस दिन नहीं लेना है, जब आप पूजा कर लेंगी दूसरे दिन की जो आखिरी पूजा होती है चतुर्थी से पहले, वो करके तब आप पूजा का सामान ग्रहण करिए, प्रसाद के रूप में ली। हमारे मायके में तो हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता था, लेकिन हमारे ससुराल में गुजिया बनती है और पापड़ी बनती है, तो मीठे का ही भोग। अगर आपसे ये नहीं होता है तो आप क्या करें, बाज़ार से मिठाई लगा के प्रसाद को चढ़ा दें, क्योंकि अगले दिन अपने आंचल में वो प्रसाद लेना पड़ता है। और जो सुहाग का सामान है वो आंचल में ग्रहण कीजिए। फिर सिंदूर लीजिए, सिंदूरा से, और जो होता है गौरा जी से उनको दान कीजिए, फिर उनसे सिंदूर लीजिए। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही आप वहाँ से उठिए। एक टिप्स देना चाहूँगी यहाँ पे, आप दिन भर बस मन में भगवान के स्मरण करें। जितना कम बोलेंगे आपको उतना प्यास कम लगेगी, क्योंकि मौसम ऐसा है, गला तो सूखता ही है। फिर भी भगवान का स्मरण करते रहेंगे। अगर आपके साथ और भी बहुत सारे ग्रुप में लोग, महिलाएं पूजा करती हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन अकेले में थोड़ी सी दिक्कत होती ही है। अगर आप इस साल पहली बार उपवास रखने जा रही हैं तो इस साल आप व्रत को ना उठाएं। अधिक मास के बाद कोई भी नया व्रत की शुरुआत नहीं की जाती है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो आप अगले साल से इस व्रत को उठा सकती हैं। आपका ये पहला व्रत है और पीरियड भी आ गया है, तो आप पहला व्रत पीरियड के साथ कभी नहीं उठाना चाहिए। मैं आपके यहाँ पे शेयर कर दे रही हूँ। अगर हरतालिका के दिन आपको पीरियड आ गया है तो आपको मानसिक रूप से यहाँ पे व्रत रखना है और पूजा नहीं करनी। आपके घर में जो मेंबर हैं उनसे आप पूजा करवा लीजिएगा, लेकिन भगवान शिव को टच मत कीजिएगा, नहीं तो अशुभ होता है। आप मानसिक रूप से कथा सुन सकती हैं। वहाँ पे आपके हस्बैंड होंगे, आपके बच्चे होंगे, या घर पे आपकी सास होंगी, कोई भी होगा, उनसे पूजा आप करवा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, ये थी हरतालिका तीज के बारे में कुछ डाउट जो आपके होंगे। हो सकता है आपको कुछ मेरे वीडियो से हेल्प मिले, क्योंकि मैंने कुछ अपने मायके मतलब यूपी और कुछ बिहार की विधि बताई कैसे की जाती है। मैंने मतलब बिहार मेरा ससुराल है, उस तरीके से मैंने आपको दोनों तरीके से शेयर कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक की हर हर महादेव।